अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी देगी आलू गोश्त का सालन। यकीन करें बिल्कुल देगी आलू गोश्त का ही सालन बनेगा जैसे कि आप खाते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा लगता है कि दिल करता है कि बस खाते ही चले जाएं। ख़ास तौर पे जो इसके आलू होते हैं ना वो बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो चलिए यही मज़ेदार सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम ले लिया है मटन का गोश्त, जिसे मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है क्योंकि इसके अंदर बकरे के जो बाल होते हैं ना वो अक्सर चिपके हुए होते हैं, तो इसलिए आपने बहुत अच्छे से एक एक बोटी को साफ़ करते हुए धोना है। और यहाँ पर मैंने गोश्त डाल दिया है और यहाँ पर अब डाल देंगे इसमें मसाले, जिसमें है नमक 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून डाल दें, हल्दी ½ टीस्पून, लाल मिर्च डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े और काली मिर्च डाल देंगे 10 से 12 अदद, लौंग 6 से 7 अदद और छोटी इलायची 3 अदद। दही डाल देंगे यहाँ पर तकरीबन 1 पाव दही जाएगी। 700 ग्राम गोश्त यानी कि 3 पाव गोश्त है ये, तो 1 पाव आपने दही डालनी है इसमें। और यहाँ पर जो ऑयल है ये वो वाला ऑयल है जिसमें अभी मैंने प्याज फ्राई करके निकाली है, इसी के लिए, क्योंकि वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो प्याज फ्राई की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये सभी को आता है और क्रंची क्रिस्पी फ्राई करने का जो तरीका है ना उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी कि आप बहुत सारी प्याज जो है ना 2 किलो 3 किलो फ्राई करके बिल्कुल रख सकते हैं। और यहाँ पर ये डाल दिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। ऑयल जो मैंने डाला है यहाँ पर ये मेरा मस्टर्ड ऑयल था जो मैंने 1 कप के बराबर डाला है। वैसे तो ये घी में बनाया जाता है कमर्शियल में, लेकिन हम अपने घर के हिसाब से बनाएंगे तो इन सबको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और ये है जना वो प्याज, देख सकते हैं जो अभी मैंने फ्राई करके जो है ना इसे फैला दिया है तवे के ऊपर ही, तो ये क्रंची क्रिस्पी हो जाएगी। और यहाँ पर जो है ना गोश्त को खूब अच्छा सा भूनेंगे हम। आज हमने मीडियम हाई रखी हुई है। 5 मिनट भूनने के बाद आप इसके अंदर गोश्त गलने वाला पानी डाल दीजिए। यहाँ पर तकरीबन 2 कप के बराबर मैंने पानी डाल दिया है ताकि गोश्त जो है ना खूब अच्छा सा गल जाए। अब इसे ढक देंगे। मैंने इसमें अदरक लहसुन भी डाला था जो इसके हो चुका है, तो वो भी आपने डाल देना यहाँ पर 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पर गोश्त गलने को तक कम से कम यहाँ पर 30 से 35 मिनट लगेंगे। तो बस यहाँ पर इसे मैं ढक दूँगी और इसके गोश्त गलने का इंतज़ार करेंगे। और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसको 2 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। और हमने जो प्याज तली थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने इस तरह पीस ली है ½ कप पानी के साथ, और इसको पीस के हम यहाँ पर डाल दें। कोरमा जो हम बनाते हैं ना दानेदार, तो उसमें पीस के नहीं डालते तली हुई प्याज को, लेकिन देगी कोरमे में जो है ना ये प्याज को पीस के डाला जाता है ताकि जो शोरबा है ना काफ़ी स्मूथ क्रीमी बने। तो बस ये प्याज हमने डाल देनी है इसके अंदर और इसके फिर ड्राई होने का इंतज़ार करेंगे कि यहाँ पर इसका जो रोगन है वो ऊपर आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं खूब अच्छी सी भुनाई हो चुकी है और तमाम चीज़ें यकजान हो चुकी हैं, गोश्त भी गल चुका है। अब रह गई आलू मैंने यहाँ पर ½ किलो आलू लिए हैं, जिनके मैंने बीच में से 2 कर दिए, यानी कि बड़ा साइज़ मैंने रखा है। तो ये मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और यहाँ पर आलू गलने का जो पानी है ना वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे। तकरीबन 2 गिलास के बराबर मैंने डाला है, क्योंकि आलू जब गलेंगे कम से कम फिर 1-1.5 गिलास बाकी रह जाएगा, तो वो ही हमें शोरबा इसका चाहिए। तो यहाँ पर अब इसे ढक देंगे और जैसे ही उबाल आएगा तो इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे आलू गलने तक। तो यहाँ पर हल्की आंच पे पकते हुए इसे 15 मिनट हो चुके हैं आलू को। तो हम चेक कर लेते हैं कि आलू में कितनी गलावट मौजूद है। और यकीन जो खुशबू उठ रही है ना इसकी बहुत ही लाजवाब आ रही है। और अभी 2 चीज़ें इसमें मज़ीद जानी है जो इसके फ्लेवर को और जायका देंगी। तो यहाँ पर आलू जो है ना काफ़ी अच्छे गल चुके हैं और आप आलू का कलर भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत निकल कर आया है। तो यहाँ पर मैं चूल्हा जो है ना कर दूँगी बंद और यहाँ पर डाल देंगे केवड़ा। तो केवड़ा आपके पास वाइट हो या ज़ाफ़रानी हो, जो भी आपके पास हो, तो आपने 1 टीस्पून यहाँ पर डालना है। और पिसा हुआ गरम मसाला आपने छिड़क देना है। ये मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला है। और हरा धनिया, इसके बगैर तो आलू गोश्त का मज़ा आता ही नहीं, तो बिल्कुल आपने हरा धनिया खूब दिल खोल के डालना है। और आप देख सकते हैं इसकी लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आई है। और इसकी खुशबू जायका तभी आप फ्लेवर महसूस करेंगे जब आप इसको बनाएंगे मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। अब इसे मैं 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ, फिर डिश आउट करते हैं और आपको इसको मज़ीद अच्छी सी लुक दिखाते हैं कि हमारे आलू गोश्त का जो सालन है ना मटन आलू गोश्त का, देगी मटन आलू गोश्त कहेंगे हम इसे,
तो ये देखें आप इसकी माशाल्लाह, आप लुक देखें माशाल्लाह इसका। और शोरबा जो है ना बिल्कुल ज़्यादा पतला नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, कोरमे की तरह आपने बिल्कुल भी नहीं रखना। आपने इसको थोड़ा सा इसी तरह नरम रखना है ताकि ये तंदूरी रोटी के साथ बहुत ही लाजवाब लगता है। और इसे आप ज़ीरा राइस के साथ, बॉयल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मटन आलू गोश्त का जो देगी सालन है ना, ये तंदूरी रोटी के साथ ही बहुत लाजवाब लगता है। तो आप इसको ज़रूर बनाइए। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी कोरमे वाली जो रेसिपी है ना बहुत ज़्यादा पसंद की है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और सेम रेसिपी से आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। चिकन का बस ये है कि वो बहुत जल्दी गल जाता है, तो आपने तमाम चीज़ें ही साथ ही डाल देनी है। जैसे मैंने गोश्त गलने के बाद जो है ना और भूनने के बाद मैंने पिसी हुई तली हुई प्याज डाली थी, लेकिन आपने जब चिकन शुरू में भूनेंगे ना तभी आपने वो प्याज भी डाल देनी है। दही, प्याज, तमाम मसाले डाल के आपने चढ़ा देना है और फिर उसको ज़्यादा आपने गलने नहीं देना। साथ ही आपने आलू भी डाल देने हैं। तो ये सब चीज़ें एक साथ तैयार हो जाएंगी और बहुत ही झटपट आपका जो है ना चिकन देगी आलू गोश्त का सालन तैयार हो जाएगा। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी मैं डाल दूँगी ताकि खूब अच्छा सा आपको समझ में आ जाए। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।